Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 8th standard poem 2.3 The Little River, which is written by Rabindranath Tagore. The last video we saw explanation of the poem. Now we will see warming up and chit chat activities. इस पोएम का एप्रिसिएशन वीडियो के लास्ट में देखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए. यू मस्ट हैव बीन फॉर ए फैमिली क्लास पिकनिक टू अ रिवर साइड पिकनिक स्पॉट. दरिया किनारे किसी पिकनिक की जगह पर आप अपने ख़ानदान या क्लास के साथ सैर के लिए गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 1. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके जवाब जो है वो अलग अलग हो सकते हैं. Question number 1. What did you notice on the banks of river? Answer. On the banks of river, we noticed some birds, some animals, some trees, children bathing near the bank, some women were washing clothes, etc. Question number 2. In which season did you go? Was the river flow gushing or gentle? आप किस मौसम में गए थे? इन दिनों दरिया का बहाव तेज़ था या आहिस्ता था? We went to the picnic spot in the rainy season. The river flow was gushing in those days. Question number 3. Did you notice other people by the river? What were they doing? क्या आपने दरिया किनारे दूसरे लोगों को देखा? वो क्या कर रहे थे? Yes, we noticed other people by the river. Some were enjoying the picnic, some were swimming in the river, some were fishing, etc. Question number 4. What should we do to make sure that rivers do not get polluted? ये श्योर बनाने के लिए, ये यकीन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि दरिया polluted ना हो, आलूदा ना हो? Answer. We should not allow people to wash their clothes and utensils in the river. Question number 1. A. Fill up the table of season in India. There is one table, time of the year, season and English name. उस टेबल में 3 कॉलम हैं जो मैंने अभी रीड की. पहला जो कॉलम है टाइम ऑफ द ईयर, उसमें दिया हुआ है मिड फरवरी टू मिड अप्रैल, दरमियानी फरवरी से दरमियानी अप्रैल तक. दूसरा मिड अप्रैल टू मिड जून, दरमियानी अप्रैल से दरमियानी जून तक. मिड जून टू मिड अगस्त, दरमियानी जून से दरमियानी अगस्त तक. इसी तरीके से नंबर 4, 5, 6 मिड अगस्त टू मिड अक्टूबर, नंबर 5 मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर एंड नंबर 6 मिड दिसंबर टू मिड फरवरी. अब ये जो टाइम ऑफ द ईयर दिया हुआ जो मैं रीड किया अभी, उसी के सामने सीज़न दिए हुए हैं जो मराठी सीज़न है और उसका हमें इंग्लिश नेम लिखना है. कुछ के इंग्लिश नेम दिए हुए, उसका हमें मराठी लिखना है. जैसा पहला सीज़न दिया हुआ है मिड फरवरी टू मिड अप्रैल, वसंत दिया है. वसंत को इंग्लिश में स्प्रिंग कहा जाता है, यानी कि मौसमी बहार. मिड अप्रैल टू मिड जून, उसका इंग्लिश नेम समर दिया हुआ है और हमें मराठी नेम लिखना है, मराठी सीज़न नेम लिखना है, तो उसको ग्रीष्म कहा जाता है. मिड जून टू मिड अगस्त, यहाँ वर्षा दिया हुआ है. वर्षा का मतलब बारिश होता है. उसका जो इंग्लिश नेम आएगा वो आएगा मानसून या रेनी सीजन. नंबर 4 मिड अगस्त टू मिड अक्टूबर, यहाँ पे ऑटम दिया हुआ है और हमें मराठी सीज़न लिखना है, तो उसको मराठी में शरद कहते हैं. ऑटम का मतलब होता है मौसम ख़ज़ां, पतझड़. नंबर 5 मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर, यहाँ पे प्री विंटर दिया हुआ है और हमें मराठी सीज़न का नाम लिखना है, उसे हेमंत कहा जाता है. नाउ द लास्ट
मिड दिसंबर टू मिड फरवरी। विंटर दिया हुआ है और मराठी सीज़न शिशिर कहते हैं। विंटर यानी कि मौसम सरमा, सर्दी का मौसम। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का बी, मैच द वेदर विद द सीजन्स। मौसम के साथ आबो हवा की जोड़ियाँ हमें लगाना है। कॉलम ए एंड कॉलम बी। नंबर 1 विंटर, नंबर 2 मानसून, नंबर 3 स्प्रिंग, नंबर 4 प्री विंटर, नंबर 5 समर, नंबर 6 ऑटम। इधर ए दिया हुआ ए हॉट, बी कूल, सी प्लेजेंट, डी कोल्ड, ई विंडी, एफ रेनी। आंसर देख लेते हैं उसकी सही जोड़ियाँ। नंबर 1 विंटर कोल्ड, नंबर 2 मानसून रेनी, नंबर 3 स्प्रिंग प्लेजेंट, नंबर 4 प्री विंटर विंडी, नंबर 5 समर हॉट, नंबर 6 ऑटम कूल। पोएटिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 2 ए alliteration. Poets make the poems musical and different from prose by using many poetic devices. प्रोज का मतलब होता है नस्र यानी कि सबक। शायर पोएम को नस्र से अलग करने के लिए पोएम को म्यूज़िकल बनाते हैं और उसके लिए वो कई पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ देम इज़ यूजिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड्स इन द सेम टाइम। उनमें से एक है कि हम वर्ड्स में पहला लेटर इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक है कि जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सेम साउंड से शुरू होता है इन सेम टाइम, एक ही वक्त में। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटीफुल बर्ड्स। हम यहाँ पर पहले लेटर के नीचे अंडरलाइन कर दी गई है। ब्यूटीफुल में पहली साउंड जो है बी की है और दूसरा जो वर्ड है बर्ड, उसमें भी पहला लेटर। अब यहाँ पे हम लेटर बी तो बोलेंगे लेकिन साउंड जो है वो बो की निकल रही है, तो यहाँ साउंड का जिक्र किया गया है कि सेम साउंड, एक जैसी आवाज़। सैड सॉन्ग, स्टिपिंग स्टोन, सिटी साइट। अभी सिटी साइड में देखो, पहला जो सिटी है उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो सी है और साइट का स्टार्टिंग लेटर एस है, लेकिन हम यहाँ पर लेटर पर नहीं बल्कि उसकी साउंड के ऊपर नोटिस करेंगे, उसकी साउंड को समझेंगे। नो वन नोज, नो इस लेटर के नीचे अंडरलाइन किया गया है और नोज में के इस लेटर के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो हम लेटर नहीं बल्कि साउंड की तरफ ध्यान देंगे। अब ये जो साउंड सेम साउंड आता है इसको पोएटिक डिवाइस में क्या कहा जाएगा वो नीचे बयान किया गया है। दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड alliteration and belongs to set of similar devices named figure of speech. ये जो डिवाइस है इसको alliteration कहते हैं और इसके जैसे बहुत सारे सिमिलर डिवाइसेस हैं और उन्हीं को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच ऐड टू द ब्यूटी ऑफ ए पोएम। ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है इसकी वजह से पोएम में एक खूबसूरती आती है, एक मिठास आती है। नाउ राइट 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड। सेम साउंड से शुरू होने वाले 5 हमको जोड़ियाँ लिखना है, वर्ड्स की जोड़ियाँ लिखनी है। नंबर 1 ब्लू बैग। अब यहाँ पे ब्लू और बैग लेटर बी से शुरू हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे हमें लेटर पे नहीं उसकी साउंड पर जोर देना है, उसकी साउंड के बारे में हमें गौर करना है। सेकेंड है रेड रोज, थर्ड है टॉल ट्रीज, फोर्थ है लेफ्ट लेग एंड फिफ्थ स्मॉल शॉप। यहाँ पे हर पहले लेटर के नीचे अंडरलाइन कर दी गई है और वो लेटर जो है वो साउंड को जाहिर कर रहा है। प्लीज़ नोट हियर द फर्स्ट साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द फर्स्ट लेटर इन द स्पेलिंग। जो फर्स्ट साउंड है, पहली जो आवाज़ है वो यहाँ पर अहमियत रखती है, उसके पहले लेटर की स्पेलिंग नहीं। बी पोएट्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट रिजेंबल अ साउंड। द वर्ड्स आर फॉर एग्जाम्पल बैंग, स्विश, बिप, रोअर, ट्वीट एक्सेट्रा। अक्सर नज़मों में शायर जो है वो आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पे एग्जांपल उसके दिए आवाज़ की, जैसे बैंग, स्विश, बिप, रोअर, ट्वीट एक्सेट्रा। अब इनको क्या क्या कहा जाता है वो भी हम नीचे देख लेते हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपिया। Such words are called onomatopoetic words if they occur in some line of a poem. The figure of speech in that line is called onomatopoeia. अब onomatopoeia से मुराद यहाँ पे अगर नज़्म की किसी लाइन में आवाज़ का जिक्र आया है या किसी की आवाज़ बयान की गई है, उसको onomatopoeia कहा जाता है। प्ले अ गेम, एक खेल खेलना है हमें। सेट अ टाइम लिमिट ऑफ 5 minutes, 5 मिनट का वक्त लेना है। यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया ये वर्ड लेना है, इसके लेटर हमें यूज़ करने हैं। मेक ए मेनी 4, 5, 6 लेटर वर्ड्स। हमें 4, 5, 6 लेटर का वर्ड बनाना है। और राइट देम डाउन, और उसे नीचे लिखना है। मतलब ओनोमाटोपिया में जो लेटर्स आए उन्हीं लेटर का इस्तेमाल करके उनमें से 4 लेटर वाले, 5 लेटर वाले और 6 लेटर वाले हमें वर्ड्स बनाने हैं। द वन हु मेक्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्ड्स विद इन द टाइम लिमिट इज़ द विनर। जो टाइम लिमिट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड बनाएगा वो विनर कहलाएगा। यहाँ मैं एग्जांपल लिख दे रही हूँ, आप दूसरे एग्जांपल अपने तौर पर बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने ली पोटैटो, पोएट, पोएम, टोमेटो, पेशेंट, ओपन, नोट। ओनोमाटोपिया में जो लेटर्स आए हुए हैं उन्हीं लेटर को लेकर हमें वर्ड बनाना है। डोंट यूज अनदर लेटर्स। इंग्लिश वर्कशॉप। नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। नज़्म से हमें नाम लिखना है। 2 ट्रीज, जो 2 दरख्तों के नाम आए हुए हैं, मैंगोज एंड पाम। नंबर 2, 2 एनिमल्स, cows and jackal. Number 3, 2 seasons, summer and ashad. Number 4, 2 non-English words, gamchas and ashad. Number 5, 2 different timings of the day, dusk and dawn. B, question number 1 का B. Pick from the poem words that describe sounds. नज़्म से हमें ऐसे अल्फाज उठाना है, चुनना है जो आवाज़ को बयान कर रहे हैं। नंबर 1 चीर्पिंग, नंबर 2 स्प्लैशिंग, नंबर 3 हाउल, नंबर 4 बैबलिंग। सी, पिक आउट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर। ऐसे अल्फाज चुनने हैं जो नदी के पानी के बहाव को बयान कर रहे हैं। नंबर 1 meander, नंबर 2 spade, नंबर 3 current, नंबर 4 torrent। Question number 2. Find out 5 lines from the poem that contain the figure of speech. हमें नज़्म से ऐसी लाइन तलाश करनी है, फाइंड आउट करनी है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच शुमार हो, जैसे कि एलिट्रेशन। अंडरलाइन द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड्स। इनिशियल यानी शुरू की जो आवाज़ है उसको अंडरलाइन करना है। रिपीटेड इन ईच ऑफ द लाइन्स, जो लाइन में रिपीट हुई है ऐसे साउंड को हमें अंडरलाइन करना है। लाइन्स ये है। नंबर 1, एंड कार्ट्स एंड काउज कैन क्रॉस इट विथ ईज। लाइन नंबर 2, नो साइन ऑफ स्लाइम, द सैंड्स शाइन ब्राइट। नंबर 3, गर्ल्स एंड बॉयज bathe close to the bank. Number 4, at dusk and dawn, once their bath is done. Number 5, to their household tasks, the wives return. Question number 2, B section उसका। Pick out 4 lines that contain the figure of speech onomatopoeia. Onomatopoeia फिगर ऑफ स्पीच जिस लाइन में शुमार है वो लाइनें हमें लिखना है पोएम से उठा के। नंबर 1, चिरपिंग मैनास थ्रू दैट साइट। यहाँ पे देखो ओनोमाटोपिया यानी आवाज़ जो जाहिर करता है, तो यहाँ पे मैना की आवाज़ आ रही, चिरपिंग। नंबर 2, द जैकल्स हाउल इज़ हर्ड देयर एट नाइट। जैकल की आवाज़ है हाउल। स्प्लैशिंग विद देयर गमचास एज दे
wade. The air is rife with babbling sounds. तीसरी लाइन में स्प्लैशिंग का वर्ड है और चौथी लाइन में बैबलिंग का वर्ड है जो आवाज़ को जाहिर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमें नीचे दिए हुए अल्फाज को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। नंबर 1 समर, साइन, स्लाइम, सैंड, शेड, स्टर, स्कॉवर, साउंड, स्वेल, स्टॉर्म। नीचे अरेंज किए हुए वर्ड हम देख सकते हैं। नंबर 2 बैंक्स, ब्लॉसम, बॉयज़, बेड, बैबलिंग। इन वर्ड्स को भी अरेंज करके दिया गया है, यू कैन सी। नंबर 3 दीज, दो, टू, थ्रॉन्ग, देयर, दे, ट्रैप, टोरेंट। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आस्पेक्ट्स फ्रॉम द पोएम डू द फॉलोइंग फ्रेजेस डिस्क्राइब। नीचे दी हुई जो फ्रेजेज है, जो मुहावरे है, उनका क्या मायना है वो हमें बयान करना है। नंबर ए देयर कूल शेड, शैडो ऑफ मैंगो एंड पाम ट्री। बी ओनली नी डीप, डेप्थ ऑफ द रिवर। सी नॉट टू स्टीप, बैंक्स ऑफ द रिवर। डी हाउस वर्क ऑन द रिवर बैंक, हाउस वर्क ऑफ द वीमेन। E inspect, reverse water. F rife with sounds, the air. Question number 5 the poem describes two different pictures of the river in summer and in rainy season. Write down 4 points of contrast in the changing scene of the river. पोएम में 2 सीज़न के पिक्चर बयान किए गए हैं, एक है समर और दूसरा है रेनी सीज़न। तो उनमें जो कॉन्ट्रास्ट है, जो इख्तिलाफ है, वो हमें इन द चेंजिंग सीन, मंज़र चेंज होने की वजह से जो इख्तिलाफात है वो हमें बयान करना है। नीचे टेबल जो दिया हुआ है उसमें 2 सीज़न बयान किए गए हैं, इन समर और इन मानसून। नंबर 1 वाटर इज़ ओनली नी डीप, in monsoon the river is in spate. Number 2 cows and cars can cross. In monsoon season the muddy torrent swells along. Number 3 the river flows silently. In monsoon the river flows with a babbling sound. Number 4 in summer shallow water, in monsoon deep water. Question number 6 guess who I am. गेस करना है तुमको, तर्क लगाना है, क्या सारा ही करना है, मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ यानी मैं कौन हूँ नहीं, बल्कि जो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं उन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें तर्क लगाना है कि ये किस चीज़ के बारे में बयान किया गया है। आई ऑलवेज रन, आई नेवर वॉक। मैं हमेशा भागता हूँ, कभी चलता नहीं हूँ। आई ऑफन मर्मर बट नेवर टॉक। मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ लेकिन कभी बात नहीं करता। आई हैव ए बेड, मेरे पास बिस्तर है, बट नेवर स्लीप, लेकिन कभी नहीं सोता। आई हैव ए माउथ, मेरे पास मुंह है, बट हार्डली ईट, लेकिन मुश्किल से खाता हूँ। आई लव टू फॉल, मुझे गिरना पसंद है, बट कांट क्लाइंब अप, लेकिन चढ़ नहीं सकता। गेस हु आई एम, तर्क कीजिए, सोचिए, क्यास कीजिए कौन हूँ मैं। प्लीज़ डोंट गिव अप, मेहरबानी करके छोड़ना नहीं है। मतलब ये जो रिडल्स दिया हुआ है, रिडल यानी क्या, पहेलियाँ, ये जो पहेली दी गई है इसको छोड़ना नहीं है, इसका जवाब देना है। बच्चों मैं इसका जवाब बता दे रही हूँ, इसका जवाब है रिवर। अब तुमको इसी तरीके से इंग्लिश में और भी रिडल्स लिखना है और भी पहेलियाँ लिखना है जो लैंग्वेज गेम की तरह रहेगी। नेक्स्ट टास्क दोनों भी तुम्हारे लिए है। ट्राई टू ट्रांसलेट द अबव रिडल इन योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ पोएटिक फॉर्म। ऊपर दी हुई पहेली को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे तुम्हारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है तो उर्दू में उसे
ट्रांसलेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इमेजिन यू वर एट ए रिवर साइड क्लास पिकनिक। तसव्वुर कीजिए कि तुम रिवर साइड पर सैर करने गए हो, तुम्हारी क्लास की पिकनिक गई हुई है। एंड स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, तुम फिसले और नदी में गिर गए। वाइल प्लेइंग गेम्स, जब तुम खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे। राइट इन अबाउट 12 to 15 लाइन्स हाउ योर क्लासमेट सेव्ड यू। 12 से 15 लाइन में तुमको लिखना है कि तुम्हारे क्लासमेट ने किस तरीके से तुमको बचाए। स्टूडेंट्स, वी विल सी एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। Point 1, the title of the poem is The Little River. Point 2, the poem is written by Rabindranath Tagore. Number 3, the poem has 5 stanzas. Each stanza has 4 lines, but the last stanza has 6 lines. Point number 4, the poem describes the river in summer and rainy seasons. Point number 5, figure of speech in the poem are: number 1, alliteration, number 2, onomatopoeia. Point number 6, your favorite lines in the poem. बच्चों, यहाँ पर आप कोई भी अपनी पसंदीदा लाइन दर्ज कर सकते हो। मैंने एक लाइन दी हूँ यहाँ पे, The woods on shore stir to life again and our village beckons to celebrate the rain. Thank you.